तो ये देखिए प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों के लिए मैंने ओरिजिनल पेपर लेकर के आ गया है। ठीक है, और कौन सा सब्जेक्ट का है तो आपका ये है आपका विज्ञान का ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, यहाँ से आप लोग का बहुत सारा प्रश्न जो है मैच करेगा। जैसे यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका पहला प्रश्न है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो आपको शुतुरमुर्ग का अंडा 1 नंबर सही हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटी होती है। ठीक है, छोटी छोटी कोशिका। ठीक है, तंत्रिका कोशिका जो है मानव का शरीर का है, मानव शरीर का। ठीक है, सबसे छोटी है मानव शरीर का। ठीक है, सबसे छोटी हो जाता है। ठीक है ना, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक आपका इसका सही आंसर होगा। अगला यहाँ देखिए बताया गया है, अगला सवाल जो है, कोशिका की खोज किसने किया? तो आपका रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे है, निम्न में से किस धातु का उपयोग जो है उपयोग कहाँ किया जाता है? धातु का उपयोग कहाँ जाता है? पटाखों बनाने में, उर्वरक बनाने में, खाना बनाने में, इनमें से सभी। तो आपका डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर। अगला सवाल को हम लोग देखते हैं। तो अगला सवाल जो है आपका यहाँ पर बताया गया है, विद्युत की सुचालक अधातु का नाम बताइए। विद्युत के सुचालक यानी कि जिसमें करंट पास होगा तो आपका ग्रेफाइट आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जो है आपका यहाँ पर है कि घर्षण बल किन वस्तुओं पर लगता है? ठीक है, तो घर्षण बल जो है वो गतिशील वस्तुओं पर लगता है। ठीक है, जब हम लोग चलता है तो वहाँ पे क्या होगा? घर्षण बल लगेगा, यानी कि इसका सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल को देखें तो गिरते हुए बल पर कौन सा बल लगता है? तो आपका गुरुत्वाकर्षण बल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल को हम लोग देखें तो बताया गया एंथ्रेक्स रोग जो है, एंथ्रेक्स रोग जो है किस में पाया जाता है? तो मनुष्य में भी और मवेशियों में भी, यानी कि इसका सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल को देखें तो यहाँ पे बताया गया है कि कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैली कहलाता है? तो आपका हो जाएगा लाइसोसोम। ठीक है, बी नंबर आपका आंसर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को हम लोग देखें तो कोक किसका शुद्ध रूप है? तो आपका हो जाएगा इसमें से कार्बन का, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखें तो इसे अगला सवाल जो है, ईंधन का ऊष्मीय मान क्या होता है? तो केजे यानी कि किलो जूल होता है, केजे पर केजी होता है। ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें तो यहाँ पर अगला सवाल जो है, कौन दुर्बल विद्युत धारा का पर भी दीप्त होता है? यानी कि कम करंट मिलेगा तब पर भी वो जलेगा। तो आपका हो जाएगा एलईडी, यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एलईडी का पूरा नाम पूछे तो आप लोग बता दे सकते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, अगला, जो पिंड दूसरे की वस्तुओं से चमकता है तो आपको क्या कहते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं प्रदीप्त पिंड बोलते हैं। ठीक है, वे पिंड जो दूसरे के प्रकाश से चमकता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रदीप्त पिंड कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम लोग कहते हैं। अगला सवाल जो है यहाँ पर बताया गया है, उच्च आधारवर्ती धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने में किया जाता है। तो आपका हो जाएगा एल्युमिनियम। ठीक है, ये नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखें तो यहाँ पे बताया गया है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशत कितनी है? तो ऑक्सीजन की यहाँ पे प्रतिशत पूछा गया है, तो आपका हो जाएगा 21। लेकिन नाइट्रोजन का पूछता तो आपको कितना हो जाता? यह है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन का आपका प्रतिशत यहाँ पर जो है ना 78 होता है। ठीक है, अगला हम लोग सवाल देखें तो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, कि कौन सा कोशिकांग केवल पौधों में पाया जाता है? तो पौधों में जो है आपका कोशिका भित्ति पाया जाता है। ठीक है, ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, कि स्त्रियों में आवर्त चक्र की सामान्य अवधि कितनी होती है? तो आपका 28 दिन, यानी कि डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए तो यहाँ पर जो है आपका प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो आपका यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, कितना होता है? 3 लाख। ठीक है, 3 लाख प्रति किलोमीटर 1 सेकेंड। ठीक है, 1 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक ना, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दूर जाता है। अगला सवाल जो है यहाँ पर, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण क्या कहलाती है? जैसे यहाँ से अगर आ गया तो इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। तो आएगा तो आपतित, आ जाएगा तो यहाँ से टकरा करके इसको परावर्तित किरण बोलते हैं। तो ये पूछा गया कि आकर के पड़ रहा है, तो 1 नंबर सही हो जाएगा आपतित किरण। ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखें तो यहाँ पे अगला सवाल जो है, पीतल क्या है? तो पीतल जो है आपका मिश्र धातु है। सवाल सब आपका मिलेगा। ठीक है, सब आसान आसान सवाल रहेगा। अगला सवाल जो है यहाँ पर, संश्लेषित रेशे की सबसे छोटी इकाई
बने होते हैं, तो आपका हो जाएगा बहुलक। ये नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल को देखिए, तो यहाँ पे बताया गया है कि गेहूं में किस सूक्ष्म जीव का होता है, तो आपका हो जाएगा कवक। बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल को देखिए, तो यहाँ पे बताया गया है निम्न में कौन प्रतिजैविक है, तो इसका स्ट्रेप्टोमाइसिन आपका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, कि नींबू का रस है, तो आपका हो जाएगा सुचालक। ठीक है, यहाँ पे अगर पूछता आसुत जल, ठीक है, क्या पूछता है आसुत जल, तो यहाँ पर क्या होता है कुचालक हो जाता है। क्या होता है कुचालक। ठीक है, कुचालक आपका हो जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पे बताया गया है कि कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है, तो CuSO4, यानी कि एक नंबर सही आंसर हो जाएगा। CuSO4 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है किसके द्वारा वायुमंडल ओजोन परत को क्षतिग्रस्त होता है, तो आपका CFSC जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। ठीक है, बी नंबर, ये नंबर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब गलत है। अगला सवाल हम लोग देखें, तो अगला सवाल जो है यहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थ का संघटक कौन सा है, तो डीजल भी हो जाएगा, पेट्रोल भी हो जाएगा, स्नेहक तेल, यानी कि इनमें से सभी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखें, तो यहाँ पे बताया गया है निम्न में से कौन घर्षण है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा स्थैतिक और लोटनिक, तो यानी कि ए और बी दोनों आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, तो 1 किलो भार बराबर कितना होता है, तो लगभग 10 न्यूटन होता है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो आपका हो जाएगा डॉल्फिन, यानी कि बी नंबर। इसको 2006 में अपनाया गया था। ठीक है, 2006 में। अगला सवाल यहाँ पे बताया गया है कि कोशिका केंद्रक के अंदर क्या होता है, तो कोशिका केंद्रक के अंदर जो होता है आपका क्या होता है, यहाँ पर क्रोमोजोम होता है, यानी कि सी नंबर। ठीक है, CHROMOSOM क्रोमोजोम, यानी कि इसको क्या बोलते हैं गुणसूत्र बोलते हैं बाबू, गुणसूत्र बोलते हैं। ठीक है, अगले सवाल को हम लोग चलते हैं, तो अगला सवाल जो है आपका कागज कितने बार को पुनः चक्रण संभव है, तो आपका हो जाएगा 5 से 7 बार। 5 से 7 बार। ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल को चलते हैं, तो यहाँ पर आपका बताया गया है किशोरावस्था की शुरुआत किस उम्र में होती है, तो आपका 11 बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल जो है हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर जो है ये रहा टेस्टोस्टेरोन क्या है, तो आपका हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन जो है आपका स्त्री हार्मोन, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एस्ट्रोजन पूछता तो क्या होता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है पुरुष, और टेस्टोस्टेरोन आपका पुरुष हार्मोन है। ठीक है, ये आपका पुरुष हो जाता है, एस्ट्रोजन है जो आपका स्त्री हार्मोन हो जाता है। ठीक है, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पर जो है सोडियम में किसे रखा जाता है, तो आपका हो जाएगा सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है, आपका सवाल यहाँ तक हो गया। अगला सवाल पे चलते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है कि बारूद में किसका उपयोग, कौन सा पदार्थ का उपयोग होता है, तो आपका हो जाएगा फास्फोरस। बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो आपका हो जाएगा 2। ठीक है, इसमें क्या होता है पहला नियम जो आपका होता है कि कोण आई, ठीक है, यहाँ पे बता दिया गया है कोण आई जो है वो किसके बराबर होता है, कोण आर के बराबर होता है। ठीक है, कोण आर के बराबर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, ये दोनों बराबर होता है, एक होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होता है, एक आपका आपतन बिंदु। ठीक है, इसमें जो कोण बनता है उसको हम लोग आपतन कोण और परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल जो है आपका नेत्र गोलक के अग्रभाग को क्या कहते हैं, तो नेत्र गोलक के जो है हम लोग अगले अग्रभाग को क्या बोलते हैं, कॉर्निया के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये सारा प्रश्न जो है आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अगले सवाल को देखें, तो एक दूसरे से संपर्क करने में हमारी सहायता करती है, तो ध्वनि, हम लोग बात करते हैं, हम लोग फ़ोन से बात कर रहे हैं या हमारी बातों को आप सुन पा रहे हैं, तो इसमें ध्वनि जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अगले सवाल को देखें, तो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है, तो आपका हो जाएगा खनिज, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका खनिज जो है वो समाप्त होने वाला जो है ना प्राकृतिक संसाधन
सॉरी, समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, तो समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन आपका खनिज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है, निम्न में से कौन सा अदहनशील पदार्थ है? तो आपका हो जाएगा पत्थर। अदहनशील का मतलब क्या होता है? जो नहीं जलता है। ठीक है, क्या होता है? जो नहीं जलता है। ठीक है, जो नहीं जलता है, वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे बताया गया है, निम्न में से कौन संश्लेषित रेशा है? संश्लेषित रेशा तो आपका हो जाएगा नायलॉन। ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखें तो अगला सवाल है, प्राकृतिक गैस के मुक्त होती है? तो आपका यहाँ पर हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्राकृतिक गैस में मुक्त होती है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर CO2। ठीक है, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जो है यहाँ पर, मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? तो चूजा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखें तो यहाँ पर बताया गया है, कवक क्या है? तो कवक जो है आपका सूक्ष्म जीव है। ठीक है, कवक क्या है? आपका सूक्ष्म जीव है। आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि एक कारण, किस कारण से वो वन मृदा से नीचे दब जाते हैं? तो बाढ़ के कारण और प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण, यानी कि ए और बी दोनों आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल जो है आपका यहाँ पर पूछा गया है कि बेकेलाइट क्या है? तो एक आपका जो है ये प्लास्टिक है, इसका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बताया गया है कि पेशीय बल का उपयोग किसके लिए किया करते हैं? तो आपका हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा, शारीरिक क्रियाकलापों को करने के लिए और कठिन कार्य करने के लिए। और आप लोग का सबसे कठिन कार्य क्या है? कलम को उठाना। ठीक है, कलम, तो ये हम लोग कलम उठा लेंगे और कल का एग्ज़ाम जो है वो 100 में से, मतलब 50 में से 50 लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, अगले सवाल जो है यहाँ पर आपका ये सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं तो बताया गया है सवाल में, पर्यावरण का अजैविक कारक क्या है? तो अजैविक कारक जो है आपका बी नंबर वायु सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब जिसमें जान नहीं होता है वो का क्या क्या है? वायु। बाकी पंछी में भी जान होता है, मनुष्य में भी जान होता है, पेड़ पौधे में भी जान होता है। ठीक है, उसके बाद देखें हम लोग देखेंगे 99 नंबर सवाल को। यहाँ पे बताया गया है, सर्दी जुकाम और किसके कारक होते हैं? तो आपका हो जाएगा यहाँ पर विषाणु आपका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट और अंतिम सवाल 50वां सवाल जो है, वर्मी कंपोस्टिंग का क्या प्रयोग किया जाता है? तो आपका हो जाएगा केचुआ आपका सही आंसर हो जाएगा। अब ये जो है आपका क्या होता है? किसान का दोस्त होता है, किसान का दोस्त है। ठीक है, मित्र है। क्या है? किसान का मित्र। तो यहाँ पर जो है आपका पूरा 50 के 50 महत्वपूर्ण सवाल बनाया गया, VVI बताया गया है। ठीक है, तो अगले कल के वीडियो के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए दबा करके, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर और बाय बाय।